वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आ गई खेतों में और यहाँ का व्यू चेक करें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा है। ये जस्ट हमारे घर के पीछे का व्यू है। तो यहाँ पे बहुत सारी भेड़ियाँ चर रही हैं और बहुत सारी भेड़ियाँ, यानी कि 1000 1,500 भेड़ियाँ थी। और बस 3 लोग की थी, मतलब 1,500 से ऊपर ही थी, लेकिन जो भेड़ियाँ थी वो सिर्फ 3 लोग की थी। और ये सारी भेड़ियाँ खेतों में चल रही हैं, बहुत दूर दूर तक आप देखेंगे तो भेड़ियाँ ही भेड़ियाँ दिखेंगी और बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही थी। तो बहुत सीधी होती हैं ये, बहुत प्यारे जानवर होते हैं और सिर्फ़ अपने काम से ये लोग मतलब रखती हैं, बिल्कुल इधर-उधर नहीं देखती हैं, सिर्फ़ अपने काम से मतलब रख रही हैं। तो हम सब खेतों में आए टहलने के लिए, तो ये लोग यहाँ पे चल रही थीं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि इतनी सारी भेड़ियाँ और सब सेम कलर की थी, सब सेम डिज़ाइन, सेम कलर की। कैसे मतलब 3 लोग की है, 1,500 भेड़ियाँ हैं, तो कैसे लोग पहचानते होंगे कि कौन-सी मेरी है, कौन-सी दूसरे की है। तो मैंने उनसे भैया से पूछा कि भैया आप कैसे पहचानते हो? बोले कि वो हम सब पहचान जाते हैं, हमारा डेली का काम है तो हम पहचान जाते हैं। यहाँ पे तस्मिया है और तस्मिया के साथ-साथ अक्सू भी आई है। दोनों ना भेड़िया के बच्चे जो थे ना, उन लोगों को खिलाने के लिए बोल रही थी कि मुझे बच्चे खिलाने हैं, बच्चे खिलाने हैं। लेकिन जैसे हम उसके पास जाते थे वो भाग जाती थी। ये मेरा घर है और हम यहाँ पीछे बैठे हुए हैं। ये वाइट वाला जो है इधर का, ये मेरा घर है। अक्सू और तस्मिया दोनों खेतों में ऐसा दौड़ रही थी बस बच्चे पकड़ने के लिए। जिधर वो जाती थी बच्चे भाग जाते थे। बस अक्सू तो रोने लगती थी कि नहीं मुझे बच्चा खिलाना है। और बहुत ही प्यारे, बहुत क्यूट से लग रहे थे भेड़ियों के बच्चे। जैसे हम पास में जाते थे ना तो वो लोग आगे बढ़ जाती थी, फिर हम उनको पकड़ भी नहीं सकते थे और डर भी लग रहा था। तो यहाँ पे ये देखो वक्त पे ट्रेन भी आ गई है और ट्रेन जा रही है। तो बच्चे अपना उछल कूद करके थक गए, इनको बच्चा खिलाने को नहीं मिला। अक्सर रो रही है यहाँ पे और कह रही है मैंने नहीं आना है, मैंने बच्चा खिलाना है। मैंने हम सब जितना पास जा रहे थे वो उतना ही दूर चली जाती थी, बहुत दूर चली गई। फिर उसके बाद मैं भी वापस आ गई और बच्चे आने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन सबको लेके घर आ गई। शाम का टाइम एकदम हो गया था और खाने का भी टाइम हो गया था। तो घर में आते ही बस खाने का ये सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। वैसे मैं दोपहर से सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, और हर घर की यही रूटीन होती है। हर हाउसवाइफ को एक टेंशन लगा रहता है कि आज खाने में क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। तो मुझे भी यही टेंशन लगा रहता है कि आज खाने में क्या बनाऊँ। आई थिंक आप सब भी यही सोचते होंगे कि आज शाम को खाने में क्या बनाना है, आज सुबह के खाने में क्या बनाना है, आज दोपहर के खाने में क्या बनाना है। ऐसे सोचते सोचते 2 से डेढ़ घंटे बीत जाते हैं और समझ में कभी कभी नहीं आता है कि क्या। तो अचानक मुझे समझ में आया कि चलो कुछ झटपट बनाती हूँ और जो कि टेस्टी भी हो और अच्छा भी लगे और जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे मैं उस सारे प्रोसेस में लग गई हूँ। हर हाउसवाइफ की यही टेंशन होती है कि क्या बनाना है। हाउसवाइफ के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अपने घर की मलिका होती हैं और उनको अपने घर को कैसे संभालना है ये एक हाउसवाइफ ही जानती हैं। और हाउसवाइफ अपने घर को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे संभालना है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक हाउसवाइफ ही जानती है कि हमारे घर को कैसे चलाना है। और पता है ये भी उन्हें पता होता है कि हमारे घर में किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, किसको कब खाना है, किसको कब क्या चाहिए। तो अब तो हाउसवाइफ सिर्फ कहने के लिए हो गया है, अब हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती हैं अपने घर के लिए। अपने घर को ऑर्गेनाइज भी रख सकती हैं, अपने घर को संभालते संभालते एक बिजनेस ह्यूमन भी बन सकती हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, यानी कि जैसे ब्लॉगिंग करना, कुकिंग करना एंड सिलाई करना, कढ़ाई करना। ये भी यूट्यूब पे आप वीडियो डालो, फेसबुक पे और इंस्टा पे। एंड उसके साथ साथ अपने घर में अगर आपको किसी चीज़ का स्किल है, यानी कि आप कुकिंग में बहुत अच्छी किसी चीज़ को बना सकते हो, पापड़ है, चिप्स है एंड कुछ भी है, ए टू जेड बहुत सारी चीज़ें बनाने, समोसी है, तो कुछ भी नमकीन है। तो कुछ जिसको ड्राई करके और सुखा के और पैकिंग में पैक करके उसको भी सेल कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे। जैसे कि फ़्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न
एंड अदर तरह के एप्लीकेशन आए हुए हैं जिस पे आप सेल कर सकते हो। बहुत सारे लोग इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी सेल करते हैं, तो आप इस तरह कुछ ना कुछ अपने घर में बैठे भी कर सकते हो। तो अब हाउसवाइफ सिर्फ कहने के लिए हो गया है, हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती हैं, करती भी हैं। तो कभी भी अपने आप को हाउसवाइफ बोलते हुए गिल्ट कभी फ़ील ना करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है अपने घर में, और हर किसी के बस की बात नहीं होती इतनी सारी ज़िम्मेदारी निभाना। तो आप कर सकती हैं, आप निभा सकती हैं। मैं भी बहुत सारे व्लॉग देखती हूँ ना, तो बहुत सारे आइडियाज़ मुझे भी मिलते रहते हैं, तो आज मैंने सोचा कि इन्हीं आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको भी ज़रूरत है किसी काम की, अगर आप भी एक घर में रहते हुए और कुछ करना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आप भी कर सकती हैं। और वो स्किल आप में है, आप कर सकती हैं। बस थोड़ा-सा मेहनत लगती है स्टार्टिंग में, आगे चल के वो चीज़ आसान हो जाती है धीरे-धीरे, क्योंकि आपके पास तब इनकम आती है, आपके पास फिर टीम बनती है, फिर आपको आसानी बन जाती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आपको अकेले में करना होगा, यानी कि आपके पास कोई टीम नहीं होगी, आपको टीम वर्क नहीं कर पाओगे, अकेले वर्क करना होगा। और जैसे कि आपको प्रोडक्ट खुद तैयार करना होगा, फिर खुद सेल करना होगा, खुद उसके लिए सारी चीज़ें करना होगा। लेकिन जब आपके पास टीम बन जाएगी, तो वो टीम वर्क सारा करेगी, आप बैठ कर ऑर्डर कर सकते हो, और घर बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग पे सेल कर सकते हो। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन ही हो गई है, जो कुछ भी जिसको लेना है ऑनलाइन पे जाते हैं, घर बैठे सबको सामान चाहिए होता है। तो बहुत सारी हाउसवाइफ को इतना सारा नॉलेज होता है, इतना अच्छी-अच्छी कुकिंग आती है, जो बहुत सारी जानकारी होती है जो सबको नहीं होती है। जिसको कुछ नहीं बनाने आता है, वो भी आजकल यूट्यूब से सीख रहे हैं, और यूट्यूब से सीख कर ही यूट्यूब पर सिखा रहे हैं लोगों को, और उसके बाद सेल भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत ही अच्छा आइडियाज़ है। उम्मीद है कि इस आइडियाज़ में से आपको भी कुछ अच्छा लगा होगा। एंड बस इसलिए मैं ये बात शेयर कर रही थी कि ताकि किसी को अगर ज़रूरत है तो वो थोड़ा-सा मतलब उनको मोटिवेशन मिले और हिम्मत मिले, ताकि वो आगे कुछ कर सकें। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की, और यहाँ पे प्याज कट कर लिया है, बेसन, और बेसन में हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर सबको ऐड करके यहाँ पे इसको फेंट लिया है। और इसको फेंट कर एक मोटा सा बैटर तैयार कर लिया, यानी कि ये देखिए भजिया के लिए जैसे आप तैयार करते हो वैसे ही मैंने भी तैयार कर लिया है। तो हाथ में लगने ना पाए इसलिए मैं स्पून से ही ट्राई कर रही थी। तो फाइनली यहाँ पे बैटर भी तैयार हो गया है, तेल हमने कढ़ाई में रख दिया है, तेल गरम भी हो गया है। बस अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे भजिया। और भजिया हमें वो थोड़ा-सा मोटा ही रखना था बैटर को, क्योंकि हमें सॉफ्ट वाली भजिया नहीं बनानी थी, थोड़ा-सा जो कुरकुरे वाली होती है वो वाली भजिया बनानी है। और मैं भजिया का क्या बना रही हूँ आप सब ने गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि आप सब कुकिंग करती हैं और आप सबको बहुत सारी आइडियाज़ है, हर चीज़ का अंदाज़ा लगा ही लेती हैं। तो इसका भी अंदाज़ा लगा ली होंगी कि मैं भजिया का क्या करने वाली हूँ, क्योंकि ये भजिया देखने में तो लग नहीं रही है कि मुझे चटनी से खाना है, देखने में लग ही रही है कि ये चटनी से खाने वाली भजिया नहीं है। आज हमारे किचन में झटपट बनने वाला है भजिया कढ़ी। भजिया कढ़ी मैं कैसे बनाती हूँ आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। हाँ, कभी-कभी क्या होता है जब हम रेसिपी शूट करते हैं, रेसिपी शूट करने का मतलब है कि एक-एक चीज़ बारीकी से शूट की जाए। लेकिन मैं क्या होता है जब भी शूट करती हूँ तो आधा चीज़ मैं भूल जाती हूँ, आधा चीज़ याद रहता है। तो ये हमारी टोकरी बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, डबल सेट कलर में है और डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा लग रहा है। ये गाँव में ही आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट और गरम मसाले का पेस्ट ले लिया है। तो धनिया का पाउडर ले लिया और यहाँ पे हल्दी मिर्ची, ये दो चीज़ नहीं लिया था तो इसका दोनों पेस्ट ले लिया। यहाँ पे मैंने जीरा और प्याज डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। फिर इसमें हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट। फिर इन सारे चीज़ को डाल के यहाँ पे ये हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक पाउडर भी डाल दिया है। अब इनको खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसमें पानी डालकर और भजिया डाल देंगे।
तो फाइनली ये हमारा मसाला पकने में टाइम लग रहा था, पक गया था। और उसके बाद में ये हमने भजिया भी डाल दिया था। उस टाइम हम भूल गए थे वीडियो शूट करना। लास्ट में हमने डाला था पुदीना पत्ता और उसके बाद में लास्ट में डाला था धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता का पाउडर डाला था। और यहाँ पे हमारा भजिया कढ़ी चावल बनके रेडी हो गया है और खाने में देखने में बहुत ही टेस्टी यम्मी लग रहा है। आप सब मुझे कमेंट्स बताना कैसा लग रहा है। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।